क्लास में हमने देखा था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस को किस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट एक वर्ड होता है तो वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन या फिर जीरंड या इन्फिनेटिव। लेकिन आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि जब आपका सब्जेक्ट दो वर्ड में हो, व्हेन योर सब्जेक्ट इज इन टू वर्ड्स, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए एक रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन द सब्जेक्ट इज टू वर्ड्स, फर्स्ट इज, जब सब्जेक्ट आपका दो वर्ड में हो तो पहले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको क्वालिफायर बोलते हैं। क्वालिफायर में या तो वो आर्टिकल होगा, आर्टिकल मीन्स ए एन द, या फिर वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव भी आप जानते हैं विशेषण, या फिर वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन भी आप जानते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे हिज हुआ, माई हुआ, आवर हुआ, ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हेड वर्ड में क्वालिफायर में ये तीन चीज़ें आ सकती हैं, या तो वो आर्टिकल होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या फिर वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड हेड वर्ड, और जो सब्जेक्ट में सेकेंड वर्ड आया रहेगा उसको हम हेड वर्ड बोलते हैं, विच इज ऑलवेज अ नाउन, जो हमेशा एक नाउन होता है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूं कि जब सब्जेक्ट आपका दो वर्ड में हो तो जो पहला वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिफायर, और क्वालिफायर या तो आर्टिकल होगा, या फिर वो एडजेक्टिव होगा, या फिर वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। और जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट में जो सेकेंड वर्ड होगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे हेड वर्ड, और हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, अ गर्ल सिंग्स, इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट यही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये देखिए सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलके बना है, ए आया है और गर्ल आया है, दो वर्ड हैं। तो जो पहला वाला वर्ड है उसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। अच्छा, क्वालिफायर में अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, क्वालिफायर में ये है आर्टिकल। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, गुड स्टूडेंट्स सक्सीडेड, यानी कि अच्छे विद्यार्थी सफल हुए। तो सब्जेक्ट वाला पार्ट देख लीजिए, गुड स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्ट वाला पार्ट, और ये अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में दो वर्ड हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है आपका क्वालिफायर। क्वालिफायर में ये कौन है, एडजेक्टिव है। पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि क्वालिफायर में आर्टिकल आया था, दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि क्वालिफायर एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज सन इज एन इंजीनियर, उसका लड़का एक इंजीनियर है। तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट ये है, हमने कहा था ना वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलके बना है, और पहला वर्ड है पॉसेसिव प्रोनाउन, और एंड सेकेंड वर्ड इज हेड वर्ड, और हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। देख लीजिए, हेड वर्ड नाउन, हेड वर्ड नाउन, इसमें भी देख लीजिए, इसमें हेड वर्ड गर्ल। तो ध्यान दीजिएगा कि जब, एक बार फिर से रिपीट कराएं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब सब्जेक्ट दो वर्ड होता है तो पहले को हम बोलते हैं क्वालिफायर, क्वालिफायर में आर्टिकल, एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, एंड सेकेंड वाले को हम बोलते हैं हेड वर्ड, हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा, ये रूल फर्स्ट था। आइए अब सेकेंड रूल में क्या है उसको देख लेते हैं। ओके, रूल सेकेंड समझ लेते हैं। रूल सेकेंड क्या है, देखिए, When two words come before head word, यानी हेड वर्ड के पहले जब दो वर्ड आए, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट इज डिटर्मिनर, तो जो पहला वर्ड होता है उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं, एंड सेकेंड इज क्वालिफायर, और जो दूसरा वर्ड होता है उसको क्वालिफायर बोलते हैं। फिर से समझिए, जब सब्जेक्ट वाले पार्ट में हेड वर्ड के पहले दो और वर्ड आए हों, तो जो उसमें पहला वर्ड होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर, और जो उसमें दूसरा वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं
क्वालिफायर। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझ आ जाएगा। देखिए इसमें ये मैन जो है हेड वर्ड है, ठीक। पूरे में अगर देखिए तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये वर्ब के पहले है, सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये तो प्रेडिकेट वाला पार्ट है। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में हेड वर्ड के पहले आप देख रहे हैं कि 2 वर्ड आया हुआ है, ठीक। तो पहले वाले वर्ड को हम बोलते हैं डिटरमिनर, इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनर। और इसमें सेकेंड वाले वर्ड को हम बोलेंगे क्या? क्वालिफायर। और ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। देखिए यंग, यंग एक एडजेक्टिव है। तो ये आई होप कि समझ आ गया होगा। रिपीट करते हैं। जब हेड वर्ड के पहले 2 और वर्ड आए हों, पहला वाला जो वर्ड होता है वो होता है डिटरमिनर, ठीक। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है क्वालिफायर, जो कि हमेशा एक एडजेक्टिव होता है, ठीक। इसको और समझिए एक एग्जांपल में। देखिए सम गुड बॉयज केम, कुछ अच्छे लड़के आए। तो ये केम जो है ये तो प्रेडिकेट वाला पार्ट है, इसको तो हम अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो बॉयज है वो हेड वर्ड है, ठीक। और हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बॉयज हेड वर्ड है, क्लियर है। उसके पहले देखिए 2 वर्ड और आए हैं, गुड आया है और सम आया है। तो जो हेड वर्ड के पहले 2 वर्ड हैं उसमें पहला वाला जो है वो डिटरमिनर है एंड सेकेंड इज क्वालिफायर। और क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक। आई होप कि समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। अब देखिए एक नोट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी देख लीजिए। व्हेन एडजेक्टिव फ्रेज आल्सो कम्स इन अ सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है कि इनके अलावा, जैसे हेड वर्ड हुआ, डिटरमिनर हुआ, क्वालिफायर हुआ, इनके अलावा सब्जेक्ट वाले ही पार्ट में एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या? कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव का काम करे। तो वो जब आ जाते हैं तो उनको हम कहाँ सेट करते हैं? देखिए इट इज रिटेन आफ्टर हेड वर्ड, ये हेड वर्ड के बाद लिखा जाता है। वैसे तो हमने देखा कि हेड वर्ड के पहले ही जो आ रहे थे, चाहे वो डिटरमिनर हो चाहे क्वालिफायर हो, हेड वर्ड के पहले आ रहे थे। लेकिन जब एडजेक्टिव फ्रेज आएगा तो वो हेड वर्ड के बाद ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, माई यंगर ब्रदर इन कानपुर, इतना जो है ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक। ये तो प्रेडिकेट वाला पार्ट है, इसको छोड़िए। सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक। सबसे पहले इसमें आप हेड वर्ड को अलग करिए। हेड वर्ड कौन है? हेड वर्ड देखिए ये है ब्रदर, ये नाउन भी है, तो ये हेड वर्ड है। इसके पहले अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 वर्ड और हैं, ठीक। माई है और यंग है। तो माई क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ, डिटरमिनर। और जो यंग हुआ उसको हम बोलते हैं क्वालिफायर। अब चलिए, इतना तो आपने पहले भी समझ लिया था, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज वाली बात आई है तो उसको हम देख लेते हैं। ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ये देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है एक फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि ब्रदर, इसका जो यंगर ब्रदर है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल पता चल रहा है कि वो कानपुर में है। तो यानी ये जो फ्रेज है इसके बारे में थोड़ा डिटेल और दिया, थोड़ी और विशेषता बताई, तो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसको हम हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखते हैं, ठीक। तो आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह आपने सब्जेक्ट वाले पार्ट को पूरी तरह से कवर किया और समझ लिया कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या क्या वर्ड आते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रेडिकेट को कंटिन्यू करें।